अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 है और पेज नंबर 64 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक्स कौन से हैं आज हमारे टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल एंड प्रोटोकॉल्स। चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ बुक में। हाँ जी, हम लोगों ने जो लेयर्स थी वो कर ली थी। नेटवर्क लेयर तक मैंने आप लोगों को जो है वो समझा दिया था कि ये क्या काम करती है, ठीक है। और ये एक बात अपने जहन में बिठा लेंगे, ये लेयर्स हिडन काम करती हैं, छुपा हुआ, आपको नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब आप इंटरनेट का कनेक्शन ख़रीदते हैं, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप या मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन आ जाता है, तो हिडनली खामोशी से जो है छुप कर बैक पे ये लेयर्स काम कर रही होती हैं और हमारे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर एरर फ्री ट्रांसफ़र करती हैं, ताकि हमारा जो मैसेज है वो बिना किसी जो है वो प्रॉब्लम के, बिना किसी मसले के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर तरीके से पहुंच सके और हमारा मैसेज जो है वो ये ना हो कि रास्ते में ही जो है डिसमिस हो जाए या जो है या फिर जो है किसी और के पास गलत एड्रेस पे पहुंच जाए, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के बारे में ये है कि डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेजेस टू आ सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। ये जो मैसेज है ये लेयर क्या करती है कि आपका जो मैसेज होता है, ठीक है, ये आप ही के जो करीब जो सर्वर होता है, ठीक है, उस तक जो है पहुंचाती है, भेजती है, ठीक है। फिर चैटिंग एट होम विद द वाईफाई कनेक्शन, डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेजेस फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई रूटर। तो ये क्या करती है कि ये आपके मैसेज को लेती है, ठीक है, और आपके कंप्यूटर से जो वाईफाई है, ठीक है, वो क्या करता है कि आपके जो ये लेयर है ये मैसेज को लेके आपके जो है वाईफाई रूटर तक आपके पहुंचाती है। फिर रूटर क्या करता है, रूटर के पास उन तमाम कंप्यूटर्स का एड्रेस होता है, ठीक है, और बेशुमार रूटर्स के पास एड्रेस होते हैं। तो फिर जो आपका जो मैसेज होता है उसके साथ जो एड्रेस होता है वो रूटर अपने साथ मैच करता है, ठीक है। रूटर देखता है कि वो जो मैसेज है वो क्या है, तो फिर रूटर जो है उस मैसेज को क्या करता है कि उस मैसेज के एड्रेस को देखता है, ठीक है, और फिर उस एड्रेस को देखता है कि उसके जो रूटर की जो एड्रेसेस की जो अपनी रेंज है, क्या उसमें वो एड्रेस मौजूद है। तो अगर वो एड्रेस वहाँ पे मौजूद हो तो वो क्या करेगा कि वो उस एड्रेस पे जो है उस मैसेज को पहुँचाने के लिए जो रूटर है वो शॉर्टेस्ट वे फाइंड करेगा, सबसे छोटा वे फाइंड करेगा, और फिर जो है कम से कम वक्त में उस मैसेज को जो है वो आपके रिसीवर के पास पहुंचा देगा। तो इसलिए ये जो लेयर है ये क्या करती है, ये आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, ताकि जो है आपके करीब जो है वो रूटर के पास, ताकि रूटर जो है उस मैसेज को मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर सके राइट एड्रेस पर, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल लेयर कुछ भी नहीं होती, ये सिर्फ कंसर्न होती है कि आपने कौन सा मीडिया यूज़ किया है, ठीक है, केबल यूज़ की है या विदाउट आपने केबल के अपने डाटा को भेजा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये लेयर जो है सिर्फ ये काम करती है और इसके अलावा कोई काम इसका नहीं होता। फिजिकल लेयर इसे ले कहा जाता है। तो ईच लेयर एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कॉल हेडर विद द डाटा रिसीव फ्रॉम लेयर अबव इट, ठीक है। हर लेयर जो है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड करती है, ठीक है, विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबव इट, यानी कि हर लेयर जो है वो पिछली लेयर के काम को लेके आगे चलती है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जिसमें एड्रेस होता है सेंडर और रिसीवर का, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ, ठीक है। और जो है इस तरीके से इसमें काम होता है। द कंटेंट ऑफ एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज इज कॉल्ड पेलोड। आपको पता है कि जो एक्चुअल जो मैसेज होता है सेंडर रिसीवर के अलावा वो क्या कहलाता है, पेलोड कहलाता है। इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। तो ये हेडर में मौजूद होता है हर लेयर के अंदर। लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन एनवेलप इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसी तरह जो है जैसे लेटर छुपा हुआ होता है एनवेलप के अंदर, इसी तरीके से हेडर के अंदर भी जो है वो जो पेलोड है, जो मैसेज है रियल, वो छुपा हुआ होता है, ताकि हेडर जो है जब लेयर टू लेयर जब आपका जो मैसेज है वो जब ट्रांसफ़र हो तो वो उसको पता हो लेयर को कि इस एड्रेस को इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, सेंडर कौन है और इसका रिसीवर कौन है इसका। आगे देखते हैं व्हाट आर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट। प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर प्रोटोकॉल्स।
Each layer of TCP/IP model has its own protocol. Every protocol is designed to perform some specific tasks. Some of the widely used application layer protocols are discussed below. हर लेयर जो है TCP/IP मॉडल की जो है उसका अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल एक ख़ास काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो है लेयर्स के बीच में जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है प्रोटोकॉल कि ये वो आप कह लें कि वो शॉर्टेस्ट तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है क्या होता है कि आपकी जो फ़ाइल है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जो है डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स आपकी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, प्रोटोकॉल में कुछ फ़ाइल्स होती हैं जो अटैचमेंट वाली, ईमेल वाली, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है देखते हैं। सबसे पहले FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है कि ये आपकी फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट फ़ाइल, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी ऐसी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जो कि डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, ठीक है, टू अ रिमोट कंप्यूटर, देन वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल। तो हम इस प्रोटोकॉल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेयर्स के अंदर हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा था कि लेयर्स जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि लेयर्स जो होती हैं वो हमारे मैसेज को लेती हैं और उसको सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाती हैं। लेकिन किस तरीके से पहुंचाती हैं वो तरीके ये हैं जो अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल वैसे कहा जाता है आप कह लें कि एक तरह का एक तरीका, एक ऐसा तरीका जो कि जो है एक्सपीरियंसेस की बेस पे बना हो, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ये जो है अब ये तरीके हैं ये इस्तेमाल होते हैं हमारी फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो फ़ाइल्स मोबाइल में हों, चाहे वो फ़ाइल्स कंप्यूटर में हों, चाहे वो फ़ाइल्स हमारी जो है वो कहीं भी हों, ईमेल आईडी पे हों या कहीं भी मौजूद हों। दूसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये जो प्रोटोकॉल है आपका, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इस्तेमाल होता है, इज़ यूज़ बाय वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट इस्तेमाल करता है, इंटरनेट स्पेसिफिकली टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस, ठीक है, बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल नहीं है, यहाँ पे वेब पेजेस हैं। वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, ठीक है। अ वेब सर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर। एक वेब सर्वर HTTP सर्वर भी कहलाता है। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल व्हाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र, वी यूज़ HTTPS, ठीक है। यानी कि जो है हम इस प्रोटोकॉल को तब इस्तेमाल करते हैं जब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी जो है वो यूज़ HTTPS इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है, जो है इसके ज़रिए वेब पेजेस को क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद SMTP ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सर्वर इस्तेमाल करते हैं, जैसे याहू का ईमेल सर्वर है, जीमेल का ईमेल सर्वर है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये सर्वर इस्तेमाल करते हैं, ईमेल सर्वर, याहू, जीमेल सर्वर, ताकि जो है आपके जो मेल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, एक सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह ताला करेंगे कल, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, पिछला भी रिवाइज़ करना है और जो है इस टॉपिक को, और जो है साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।